बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पाकिस्तान में कोई ऐसी दिल दहला देने वाली खबर ना सामने आए। अब तो हद ये हो गई है कि अपने ही जो रिश्ते हैं, अपने ही खून हैं, वो सफ़ेद हो गए हैं। बाप के हाथों कभी बेटा कत्ल हो रहा है तो कभी बेटे के हाथों माँ कत्ल कर दी जाती है, कभी बाप को कत्ल कर दिया जाता है। न जाने ये मुआशरा जा किस तरफ रहा है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है और वह मकसद ये है कि इस हुकूमत को, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनके ज़मीर को झंझोड़ा जा सके। क्यों झंझोड़ा जा सके? कि अल्टीमेटली वो रियासत के सरबराह हैं और उन्होंने ही कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना है। मुल्क में इस वक्त एक हिजान की कैफियत है, सियासी अदम इस्तेहकाम है और उस दौरान एक महंगाई का तूफ़ान है। जब इतनी ज़्यादा महंगाई है तो इसमें लोग, उनके सब्र का पैमाना भी लिबरेज हो चुका है। छोटी छोटी बात पे वो आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो इस वक्त वही सूरत हाल है। लोग आपस में दस्तो गिरेबान है, रिश्तों को के तकद्दुस को भूल चुके हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। अब ये देखिए, जो खबर सामने आई है, इस पे बात करने से मैं पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई जितना जल्दी हो जाए कानून का निफाज कर लो, निज़ाम इंसाफ को ठीक कर लो। क्यों? क्योंकि निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं होगा तो जिस तरह आज आप तबाह हो चुके हैं, ये तबाही आपका मुकद्दर है। ये मैं नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल आपको बता दिया था कि जनाब, अगर आप इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं करेंगे तो उन्होंने बता दिया था कि पिछली कौमें तबाह हो गई थी क्योंकि वो बड़ा कोई चोरी करता था तो उसको छोड़ देती थी और कोई छोटा चोरी करता था तो उसके ऊपर हद लगाती थी। अब आप मुझे अपनी ईमानदारी से बताइएगा, बिल्कुल आप सच बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में वो निज़ाम राइज नहीं है जो पिछली कौमों का निज़ाम था? अगर तो वो निज़ाम राइज है तो फिर गिला कैसा अपनी तबाही का? भाई तबाही तो फिर आपका मुकद्दर है। आपने इसी तरह ही भीख मांगनी है, इसी तरह ही कर्जे मांगने हैं, इसी तरह ही आपने दिन भर लोगों की मिन्नतें करनी है और आपने खुशखबरियां बनाकर देनी है कि जी चाइना से हमें $700 मिलियन की इमदाद मिल रही है, कर्ज मिल रहा है। भाई वो कर्ज है, उस कर्ज से आप नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से हर चीज़ दरहम बरहम हुई पड़ी है। अब आप देख लीजिए, कराची में ये वाक़या पेश आया जिसमें एक बाप ने अपने ही बेटे को छुरियों के वार कर करके कत्ल कर दिया। अब इस पे जो इलाका है गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक कराची, ये लेमन है, कच्ची आबादी और मकान के में एक नौजवान को छुरियों के वार से कत्ल किया गया। और कत्ल कर कौन कर रहे हैं? सगा बाप, और जिसने अपने ही बेटे को, अपने ही लखते जिगर को कत्ल कर दिया। इल्ज़ाम ये लगाया बाप ने कि ये बच्चा मेरा नाफरमान था, मेरी नाफरमानी करता था और इसलिए झगड़ा रहता था और इसी झगड़े की बुनियाद पे ही कत्ल कर दिया गया और उसके बाद उसके बाप को कत्ल कर दिया गया। उसके बाप ने अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया। अब मुझे बताइए कि ये निज़ाम किस तरफ जा रहा है? अभी ये मैं आपसे खबर दे ही रहा था कि मेरी आंखों के सामने एक और खबर गुजरी। वो खबर ये थी कि इस्लामाबाद में एक बड़ा ही लर्जा खेज वाक़या पेश आया। नाजरीन, ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, ये बड़े मासूम होते हैं। इनको आम बच्चों की निस्बत ज़्यादा केयर और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनको ऐसे तो स्पेशल बच्चे नहीं कहा जाता, खुसूसी बच्चे हैं और ये हमारे बड़े लाडले होने चाहिए। इनकी हमें एक एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अब हुकूमत ने एक इदारा कायम किया है इस्लामाबाद में, जो इन स्पेशल बच्चों का स्कूल है, जहाँ पर इनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया गया है। अब यहाँ पे ये बच्चे पढ़ते हैं और यहीं पर रहते हैं। अब एक वीडियो सामने आई जिसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स वो आता है और सुबह के टाइम जब इनको बच्चों को उठाने का तरीका है वो उसका बड़ा ही घटिया तरीन तरीका है कि वो बच्चों के सर के बाल पकड़ के खींचता है, जूता उतार के मारता है, थप्पड़ मारता है। ये हालत है। अब सोचिए, अगर यही बच्चे इस शख्स के अपने होते तो क्या इसी तरह ये करता? ये तो जुल्म है और जुल्म तो ज़ाहिर है किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन मासूम बच्चों की आह से भी कोई नहीं डरता कि यार ये पहले ही बेचारे स्पेशल हैं, अगर इनकी कोई बददवा लग गई तो मेरा क्या होगा? इस सफ़ेद दाढ़ी के साथ तुम इनके ऊपर
तशद्दुद कर रहे हो। भाई तुमने उनको जगाना है, वो अगर ताखीर से उठ रहे हैं तो उसका तरीका कार है, एक अच्छे तरीके से भी आप उठा सकते हो। बच्चों की तरबियत करने का एक तरीका कार है। हमारे तो अब स्कूल में जो दूसरे बच्चे पढ़ते हैं उनके ऊपर मारने के, उनके ऊपर तशद्दुद की इजाज़त नहीं है, तो ये तो फिर स्पेशल बच्चे हैं, इनके ऊपर कैसे तशद्दुद किया जा सकता है। बहरहाल इसके ऊपर हुआ यह है कि जी एक वीडियो सामने आई, कोहराम मचा और उसके बाद हुकूमत जागी और यूं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नामालूम अफराद के शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, नॉमिनेट नहीं किया गया, हालांकि शख्स नज़र आ रहा है और ये ज़राए भी बताते हैं कि ये शख्स उसी स्कूल का अमला है। ये तो बड़ा आसान सा है, इसमें पकड़ा जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है ये बच्चे किसी अमीर के नहीं हैं, ये किसी गरीब के हैं, तो फिर वही बात, इंसाफ की बात आएगी, निज़ाम की बात आएगी। मैं इस निज़ाम को झंझोड़ता रहूँगा, मैं अपना किरदार अदा करता रहूँगा। देखिए मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे आप लोग कहते हैं कि जी आप हर रोज़ एक ही बात कहते हैं कि निज़ाम इंसाफ ठीक करो, तो मुझे आप बताइए क्या मैं गलत कहता हूँ? क्या निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं होना चाहिए? क्या मैंने कभी इस हवाले से कोई गलत बात की है तो आप मेरा गिरेबान हाजिर है, आप मुझे पकड़ लीजिए। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि निज़ाम इंसाफ को ठीक करना पड़ेगा। ये हमारे इंसाफ का निज़ाम नहीं ठीक, इस वजह से मसाइल है। देखें मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को, उस फरमान आली शान को समझा है, मैंने उस फ़लसफ़े को समझा है। देखें जब आप निज़ाम इंसाफ कायम कर देंगे अक्रॉस द बोर्ड, एक ही किस्म का निज़ाम इंसाफ होगा, अमीर और गरीब का फ़र्क जब मिट जाएगा तो फिर अब्दुल रहमान कहतरान जैसे दरिंदे लोग वो भी किसी की बच्चों को निजी जेलों में नहीं रख सकेंगे, वो नहीं मारेंगे। और जब एक अमीर आदमी को पता चल जाएगा कि भाई मैंने इनको मारा तो ये निज़ाम इंसाफ मुझे उल्टा टांग देगा, मुझे सजाए मौत दे दी जाएगी, तो उसकी जुर्रत ना होती। उसकी जुर्रत कैसे थी कि वो निजी सेल में रखे और इनको मारे? तो देखें इसलिए मैं बार बार कहता हूं इस निज़ाम को ठीक कीजिए। तबाही इसलिए है कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जहाँ पे इंसाफ नहीं होगा वहाँ पर ये तबाही होगी। तो जब आप निज़ाम इंसाफ ठीक कर देंगे तो फिर आप देखिएगा आपके कर्जे भी उतरना शुरू हो जाएंगे, आपके मुल्क में रोज़गार भी आएगा, आपके मुल्क में अमन व अमान भी कायम होगा, वहाँ पर जान माल सब की हिफाजत होगी, फिर रियासत भी खुशहाल होगी, लोगों के चेहरे पर खुशहाली भी आएगी और ये जो वारदातें हो रही हैं ये अज खुद ख़त्म हो जाएंगी। फिर अमीर किसी गरीब के ऊपर जो है जुल्म नहीं कर सकेगा। फिर अमीर को मालूम होगा कि भाई मैंने कोई जुल्म किया तो उसका बदला मुझे इस दुनिया में देना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जो गरीब आदमी होता है वो आखिरकार यही कहता है कि अल्लाह की अदालत में मैं तुम्हें देख लूँगा। अल्लाह की अदालत तो है, वहाँ पे इन जालिमों को इंसाफ, इनके साथ पूरा पूरा इंसाफ कर दिया जाएगा, हिसाब तो देना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप जुल्म करें और इंसाफ आपके साथ नहीं होगा, आपको सज़ा नहीं मिलेगी, इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान को खुशहाल करना है, जो हम ज़वाल का शिकार हैं इसको ख़त्म करना है, अरूज की तरफ जाना है, तो फिर निज़ाम इंसाफ को ठीक कर लीजिए, वरना फिर पछताते रहेंगे। ये मैं बार बार दोहराता रहूँगा, शायद मेरा इसमें अपना मैं किरदार अदा कर सकूँ। मेरा काम है ज़मीर को झंझोड़ना, मैं झंझोड़ रहा हूँ, किसी को बुरा लगता है लगे, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहूँगा ताकि कल को मैं मुतमिन रहूँ कि मैंने इंसाफ का निज़ाम ठीक करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बारहा आवाज़ ज़रूर उठाई थी। नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।